राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में मंदिर में भगवान जी के बहुत सारे विग्रह हैं। माता जी बारी बारी सबकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कमरे में भी 2 विग्रह रखे हैं। क्या केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितने सारे विग्रह से मिलेगा? हाँ, भगवान तो एक ही है। अब उनके 100-200 नहीं, अनंत रूप हैं। आप जितने रूप चाहो विराजमान करके पूजा करो, फल तो एक ही मिलेगा। आप मान लो 1000 भगवान की पूजा की और एक भगवान को विराजमान के पूजा की, आप 1000 जगह भाव बांटे हुए हो, तो आपका भाव उस कोटि का नहीं जितना एक पूजा में भाव लगाए हुए हैं, तो आपका कम रहेगा। 1000 जगह पूजा करने पर भी आपका फल कम रहेगा, और एक जगह पूजा करता बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि भगवान तो एक है ना, किसी एक रूप की। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली, वह माँ में ही कृष्ण को देखा, माँ में ही राम को देखा, माँ में ही सबको देखा। जैसे तुलसीदास जी राम जी, तो राम जी सिय राम में सब जग जानी, सब में सिय राम देखना। गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो जित देखो तित श्याममयी। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार कर लो और उन्हीं का नाम जप करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चिंतन की मांग भगवान ने की। अनन्य माने फिर एक में लग जाना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक गंगा जी में भी गिरे तो चोंच नहीं मारेगा, प्यासा मर जाएगा, वो पिएगा तो सिर्फ स्वाति के बूंद को ही पिएगा। ऐसे ही एक भगवान में रति हो जाए, राम जी में, श्याम जी में, माता जी में, पिताजी में, जहां भी एक मान लो उनको और एक मान करके पूजा करो। पर प्रारंभ अनेक से ही होती है।
जैसे हम लोग भी थे ना, तो प्रारंभ शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब करते करते धीरे, पढ़ाई यहीं से शुरू होती है, धीरे 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 वो क्रम बाई क्रम फिर ऐसा कि अब फिर एक में रह जाता है। अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है कि रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, बिन राधा जस बैर। बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा। निष्ठा आप में लग जाए तो आपके सिवा कुछ और नहीं। निष्ठा गुरु में लग जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है जिसका गुरु में प्यार हो जाए। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। गुरु से प्यार होना तो बहुत कठिन है भाई, क्योंकि गुरु हमारे जैसे दिखते हैं। गुरु बहुत बहुत संत हैं ऐसा मान, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो आप किस भगवान की प्राप्ति करनी? मेरे भगवान तो मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपने भगवान को रोज देखता हूँ, रोज उनसे बात करता हूँ। मैं तो मुक्त हो गया क्योंकि मेरे भगवान मिल गए मुझे गुरु रूप में। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से मुक्त। पर गुरु में प्रेम होना हम ये कहते कठिन है, गुरु में प्रेम होना कठिन है। अगर गुरु में प्रेम हो गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे, गुरु में प्रेम हो जाए तो भगवान अधीन हो जाए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए। वो रात दिन अपने गुरु की चरण पादुका छाती में बांधे रहते थे, हर समय गुरु का दिया हुआ नाम जप करते थे। अपनी छाती में ऐसे गुरु जी की चरण पादुका लकड़ी की खड़ाऊं ऐसे उनके कपड़े से रात दिन बांधे रहते थे, गुरु गुरु के सिवा। तो ऐसे महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष है सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। तो कोई ऐसे बिरले जन होते हैं जो गुरु से प्रेम करते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है जो गुरु से प्रेम करते हैं। शिवांश यादव जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मंत्र के प्रति निष्ठा कैसे बढ़ाएं? जब से बार बार जो हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति होने लगती है, गंदी चीजों में आसक्ति होने लगती है। तो मंत्र तो अमृतमय है, सच्चिदानंदमय है। हम बार बार जप करें अंदर अंदर तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। पर आसक्ति करने के लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भजन में सहज आसक्ति नहीं होती, विषयों में तो आसक्ति हो जाएगी। नाम स्थायी असर करेगा लेकिन तुरंत अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए नाम को जबरदस्ती हमें रटना होता है, मंत्र को, गुरु मंत्र को जबरदस्ती हमें जपना होता है। जपते जपते ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, फिर आगे चलकर भजन आपको पकड़ लेगा, आप ना भी करो तो चलता रहेगा। तो अब इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं न जाए, मंत्र में ही रहे, ऐसा अभ्यास से हो सकता है। बार बार मंत्र जप का अभ्यास करो। प्रियंक कश्यप जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, पूर्व तथा भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है। मैं भजन मार्ग में चलना चाहता हूं, पर शुरुआत कहां से करूं? राधा राधा से एक काउंटर ले लो, राधा राधा राधा। आज 10,000 जपे, आज 15,000 जपे, आज 20,000 नाम जप करे, ऐसे लगो नाम जप में। और फिर भोजन पवित्र, भोजन पर नजर रखो। भोजन पवित्र, जैसे शराब न पियो, कोई नशा न करो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गंदे आचरण न करो और नाम जप करो। देखो अभी धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। काउंटर है तुम्हारे पास, नाम जप करते हो? कितना? 10,000 से। हाँ ठीक है, भोजन सुधारो, भोजन पवित्र हो, कोई नशा नहीं करते, अच्छे बच्चे हो, कोई गंदा आचरण। गोपाल जी की सेवा होती है घर में, सब गोपाल जी की सेवा होती है, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास भी। हाँ, तो बस आप धैर्य पूर्वक चलिए, मन को बार बार नाम में लगाने की कोशिश कीजिए। यही मन पॉजिटिव विचार ले आएगा। जो अभी निगेटिव विचार फेंकता है, यही जब पाप नष्ट हो जाएंगे भजन करते करते तो पॉजिटिव विचार फेंकने लगेगा, बस आनंद आ गया। विपत्ति में भी, रोग में भी यदि पॉजिटिव विचार हो तो आनंद आ जाए। तो मन मलिन है, इसलिए निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, आप नाम जप करो, इससे धीरे धीरे मन पवित्र होगा और पॉजिटिव होने लगेगा। रविंदर चौधरी जी। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, मेरा सवाल था कि गुरु बड़ा या ज्ञान बड़ा? माँ बड़ा या बेटा बड़ा? माँ। मानो तो गुरु से ही तो ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहाँ से होता है? गुरु से होता है ना। तो ज्ञान पैदा करने वाली माँ हुई ना गुरु। आप खुद निर्णय कर लो, है? विवेक शर्मा जी, सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय और साधना में क्या अंतर है? साधना अहम प्रधान हो जाती है अगर आश्रय न ले। साधना तो दोनों में ही होती है। आश्रय किसका प्रश्न है? आश्रय से अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु आश्रय, भगवद आश्रय, ये जो मैं नाम जप कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से कर रहा हूँ, जो मेरे से साधना बन रही वो गुरु जी की कृपा से बन रही, ये आश्रय। अगर आश्रय ठीक नहीं है तो फिर अहंकार होने लगे। अहंकार रूपी दोष होने के कारण साधन शुद्ध फल नहीं प्रकट कर पाता। शुद्ध फल भगवत भाव है, वो प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए साधना तो दोनों से होती है, एक अहम प्रधान और एक आश्रय प्रधान। आश्रय प्रधान अहम शून्य साधना होती है, जो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करती है और भगवत प्राप्ति करा देती है। तो अहम युक्त साधना में विघ्न आते हैं, हो सकता है उसका साधन छूट जाए। लेकिन अहम शून्य साधना में विघ्न भगवान काटते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और साधना बहुत तीव्र होती है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाती है। इसलिए साधना तो दोनों में है, एक अहम प्रधान एक आश्रय प्रधान है। जय प्रकाश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जप करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा जो गुरु ने दिया है, तो ऐसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है। जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हैं हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है। गुरुदेव ने ये सुख दिया तो वो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो ये है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें सर्वम मम, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म। ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती है तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है। क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है, जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भावना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जप करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया। तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित। ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो, माँ, हमने कोई साधना नहीं की पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था।
बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वो ऐसे ही हमारा हृदय एकदम भावसिक्त हो जाता। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करने के लिए? कोई साधना नहीं। माँ का दुलार मिला, माँ का प्यार मिला। बचपन से ही हमने जब होश संभाले तो माँ की गोद में, तो आसक्ति हो गई माँ से। अब हम जब कोई मिलता है तो कहते हैं यार चूक मत करना, यदि तुम्हारे माँ हो और पिता हो तो तुम उसकी सेवा करना। क्योंकि आज हमारे मन में आता है कि आज मेरी माँ होती तो मैं उसकी सेवा करता, आज उसको सुख पहुंचाता। तो माँ से जैसे बिना किसी साधना के प्रेम हो गया, ऐसा गुरु से हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन गुरु में ऐसा भाव होना बड़ा कठिन। जैसे अपनी माँ में, अपने पिता में, ऐसे मेरे गुरुदेव, हाँ बहुत कठिन है। ऐसा गुरु में भाव आ गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया को जीत गया। पुनीत रावत जी, कानपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा हुई तो नाम मिला और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूँ। महाराज जी, जो आप कह रहे थे महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। और अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कह दें कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते ही आंसू चलने लगेंगे और बस ऐसे हो जाओगे कि इतने से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम आपके लिए जीवन। तो गुरुदेव से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे हृदय में उत्तर आ जाएगा कि गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं। हृदय कई बार रोता है कि अगर आप न स्वीकार करते तो मेरा जीवन क्या होता, आप न स्वीकार करते गुरुदेव प्रभु तो मेरा जीवन क्या होता। तो ये मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वहीं उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय ना, ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना जी। सहचरी दास जी, कोलकाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर सत्य भ्रम से परे है तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने से हमें इतनी कठिनाइयों का कभी कभी सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भ्रम को अभी तक मानते रहे हैं और भ्रम छोड़ना पड़ेगा। देखो, जैसे सांसारिक भोग छोड़ना है, कितना कठिन लगता है। कठिनता क्या है आप समझो, सांसारिक भोग छोड़ना कठिनता लगता है, अपमान कठिनता लगता है। अपमान हो तो कठिनता, क्योंकि भ्रम से हमने मान को स्वीकार कर लिया है, भ्रम से हमने सांसारिक सुख को स्वीकार कर लिया, भ्रम से हमने सांसारिक संबंधों को स्वीकार कर लिया। तो यही तो बाधा है और यही हमें कठिनता लगता है चलना। और कौन सा कठिन लगता है? भ्रम को त्यागना ही कठिन है। भ्रम त्याग दिया तो कोई कठिनता है नहीं। देखो, जैसे दूर रस्सी पड़ी हो और हमें भ्रम हो जाए कि सांप है और हमारे कदम नहीं चलेंगे। अब या तो कोई वहां पहुंचा हुआ हमें बतावे कि देखो ये रस्सी है, और या हमारे पास टार्च हो तो हम देखें। तो ऐसे ही हमको संसार भ्रम हो गया है।
अब या तो पहुंचा हुआ कोई संत हमें बतावे तो उसकी वाणी से हमारा ज्ञान दूर हो, या हमारे अंदर स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाए, दो ही बातों से हो सकता है। तो बिना ज्ञान के ये भ्रम नष्ट होने वाला नहीं है। देखो हृदय की मांग देखो, भगवान गुप्त हैं, हृदय की मांग हमारी भगवान की ही है, पर हम जान नहीं पा रहे। जैसे हमें बहुत सुख चाहिए, दुख का जिसमें लेस ना हो, चाहिए ना सबको, सबको सुख चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेमी जो सिर्फ मुझे प्यार करे। हम मांग देखो अपने अंदर की, मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे। तीसरी बात, मैं मरना नहीं चाहता। सुख, प्रेम और अविनाशी, विनाश नहीं चाहता। ये कहाँ है? परमात्मा में। वो सुख सिंधु है, वो प्रेम सिंधु है, और वो अविनाशी है, और हम उसी के अंश हैं। तो हमारी मांग वही है, जो हमारे अंशी में है वही मांग हमारी है कि मुझे अखंड सुख मिले, मैं कभी मरूं नहीं, और मैं परम आह्लाद, परम आनंदित, दुख से दूर, ऐसा कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। लेकिन वो यहां है नहीं। आज तक कोई किसी को ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा भगवान करते हैं। क्योंकि हम जब आपसे प्यार करते हैं तो अपनी मान्यता लेकर आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलिए, आप हमारी मान्यता के अनुसार। हमारी मान्यता में विघ्न हुआ तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, बिखर जाता है। और जबकि प्यार शब्द की परिभाषा यही है कि अपनी मान्यता छोड़कर आपको प्यार करना है। आप कहे खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, आप कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? बोले उसको प्यार है उससे, इसलिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो मेरे अनुकूल चले। इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, वो जो चाहे। यहां प्यार कहाँ है? प्यार तो भगवान में है, सुख भगवान में है, शांति भगवान में है, और मृत्यु पर विजय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भगवान में है। इसलिए हम आनंद सिंधु भगवान का नाम जप करें, उनके आश्रित रहें, उन्हीं को रिझाएं। तो भगवान और गुरु दो नहीं है, एक ही है। जहाँ ये अनुभव हुआ तो गुरु में प्यार हो जाता है, और गुरु में प्यार हुआ तो गुरु हृदय में बैठे हुए हैं, वो उत्तर मिलने लगता है कि हमको बहुत प्यार करते हैं। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमसे वृंदावन धाम में गलत स्पर्श संक्रिया हो गई, फिर आपके श्रीमुख से सुना कि संसार जगत में हुआ अपराध धाम में क्षमा मांगने पर नष्ट हो जाता है, क्षमा हो जाता है, परंतु धाम में हुआ अपराध वज्र की लीक बन जाता है। तब से हमारा मन अत्यंत जलन, पीड़ा व गलानी से। वृंदावन की परिक्रमा दो और 11 साष्टांग दंडवत करके कान पकड़ के क्षमा मांग लो, ठीक है? वृंदावन की जलन होती है अंदर से किसी चीज में। आज जो हम उपाय बता रहे हो करो, नाम जप करते हुए मौन होकर वृंदावन की परिक्रमा करो, और 11 दंडवत वृंदावन को प्रणाम करके और प्रार्थना करो कि मन वचन कर्म से हमसे जो भी अपराध बने हैं, जाने या अनजाने में, हे परम पावन धाम आप क्षमा करो। तो धाम का अपराध धाम ही क्षमा कर सकता है, वो क्षमा कर देंगे। बहुत कृपालु वृंदावन धाम है। नारायण जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वासना रहित होने का क्या मतलब है? शरीर की सारी इच्छा का क्षय हो जाना है, या जो हो रहा है उसको बदलने के लिए कोई इच्छा ना होना? उपासना की इच्छा ही वासनाओं पर शासन कर सकती है। यदि भगवद उपासना नहीं तो वासनाओं का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपासना से ही उपास्य देव की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही वासनाओं का नाश होता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अनेक जन्म की दुर्वासनाएं हमारी चित्त वृत्ति में दबी हुई हैं। नई वासनाएं भोग करके संस्कार बन रहे हैं नए भोगों के, और पुराने तो है ही। तो भीड़ लगी हुई है वासनाओं की, एक वासना, दूसरी वासना, तीसरी वासना, ये उपासना से नष्ट होती है।
जब हम करुणा में युगल सरकार, श्यामा श्याम या सिया राम या शिव पार्वती इनकी उपासना करते हैं तो उपासना से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, और मार्जन की हुई बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के द्वारा ये समस्त भोग मिथ्या और वमन तुल्य, विष तुल्य रखते हैं, इसलिए उसका मन ही नहीं जाता किसी भोग में। इतना आनंद स्वयं में अनुभव में आता है कि उसका मन किसी भोगों में जाता ही नहीं। अभी आप सोच ही नहीं सकते कि वो आनंद कैसा होता है। जो भगवदानंद है वो अपार, इतना आनंद की असहनीय हो जाता है, और उपासक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, हा कृष्ण, हा राम, हा शिव, हा प्रिया, ऐसे। अब उसको वासनाएं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागतता है। ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, फिर मनुष्य लोग के भोगों की तो बात क्या जाने। आप देखो अभी केवल मनुष्य लोग की ही भोग की वासनाएं उठती हैं, और दबी हुई अन्य लोगों की भी है। जब हम साधना करते हैं तो अन्य लोगों की भोग वासनाएं सामने आने लगती हैं, उनका भी त्याग करे। फिर सिद्धि की वासनाएं आने लगती हैं, फिर सिद्धियों का त्याग करे, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए उपासना करो, बहुत चिंता मत करो, भगवान के आश्रित रहो, वही सारी वासनाओं का नाश कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो और बचते रहो, तो धीरे धीरे वासनाएं सब डिलीट हो जाएंगी, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, भगवदानंद की उत्पत्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन इसी सुख के लिए है। इन नारकी भोगों को तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। अगर उनको भोग कर हम सुखी हुए तो क्या दुर्लभता इस मानव देह की। मानव देह की दुर्लभता है सच्चिदानंद सुख का अनुभव करना, वो है श्री भगवान। उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो। सलोनी मिश्रा जी उन्नाव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन जब धन अभाव व प्रतिकूलता में बीता हो, फिर अचानक से खूब सारा वैभव मिल जाए, तो ऐसे में अपने मन को कैसे संतुलित रखें जिससे हमारा भजन अच्छे से हो सके? भगवान का प्रसाद समझकर, अपने को सेवक मानकर और स्वामी की संपत्ति मानकर यदि व्यवहार किया जाए तो कोई भी संपत्ति बाधा नहीं पहुंचा सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर संपत्ति की मालकिन आप बनेंगे, मालिक बनेंगे, तो फिर विपत्ति भी आने वाली है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। इससे सुख संपत्ति है तो दुख आएगा, बड़े बड़ों के जीवन में आया है। और दुख है तो घबराओ नहीं, सुख संपत्ति आने वाली है। तो इसलिए अगर सुख संपत्ति मिल गई है तो गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों को औषधि दो, जो कोई भूखे उनको भोजन दो, और अपने को सेवक मानो और भगवान की संपत्ति मानो, तो कभी कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। पिताजी गोरखपुर से। महाराज जी, मन और इंद्रियों को बस में करके दृढ़ता पूर्वक नाम जप कैसे किया जाता है? नाम जप से ही मन और इंद्रियां बस में हो जाएंगी और नाम जप से ही दृढ़ता आ जाएगी। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि नाम को बहुत लंबे समय तक, बहुत काल तक सम्मान के साथ, आदर के साथ निरंतर जपा जाए तो दृढ़ता आ जाएगी, दृढ़ भूमि, दृढ़ता आ जाएगी, और इंद्रियां और मन ये आपके अधीन हो जाएंगे। नाम जप से सब हो जाएगा। खूब नाम जप करो। विशाल जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारी पढ़ाई होती है पूरे साल, फिर परीक्षा होती है, फिर 2-3 सप्ताह के बाद परिणाम मिल जाता है, वैसे ही जब हम पूजा पाठ या नाम जप करते हैं, उसका फल कब प्राप्त होता है और उसका फल है क्या वास्तविक? उसका फल तो तुरंत प्राप्त होता है। पापों का नाश, हृदय की मलिनता का नाश। पर वो जैसे हम बहुत दिन के भूखे हों और एक कवल पवा के हटा लिया जाए थाली तो आग लग जाएगी कि यार जब तक पा नहीं रहते तब तक तो ठीक है, पाना शुरू किया तो भरपूर पाने दो। एक कवल ने जाकर यद्यपि तृप्ति की,
पर असंतुष्टता सी प्रतीत होगी। तो ऐसे ही अनेक जन्मों से हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है सबकी, सुख जिसमें दुख न मिले, शांति जहां किंचन मात्र शांति न हो, और हमें कोई प्यार करने वाला मिले, ऐसा प्यार करने वाला जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारे अवगुणों को न देखे, हमारे दोषों को न देखे और हमें प्यार करे, और मैं मरूं नहीं। इस सब के अंदर आशा है। देखो ये बातें आशा है कि नहीं? सुख, शांति, दुख से निवृत्ति, और हमें कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए और मैं कभी मरूं नहीं। ये बातें सिर्फ भगवान से पूरी होंगी, ना धन से, न किसी इंसान से, क्योंकि सुख समुद्र भगवान है, शांताकारम भगवान है, और अमृत अविनाशी भगवान है, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम संसार में अपने प्यार को बिखेरे हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो हम लौटे, अपने प्रभु की तरफ लौटे, और प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की लीला कथा का गान करें, जिससे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। प्रेम प्रकट होते ही इंद्रियां और मन शांत हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, हृदय आनंद से लबालब हो जाता है। हम सारे प्रश्नों का उत्तर एक समझ लो, नाम जप। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। नाम जप करो, इंद्रियां, मन सब आपके अधीन हो जाएंगे। मन आपका दृढ़ता पूर्वक भजन करने लगेगा, आप देख लीजिएगा। पर निरंतर बहुत काल तक अभ्यास करो ऐसा। सौम्या द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ, तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ, होगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है, वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए, और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहे। अच्छा, आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है, तो हम ये सेवा मान करके सुनाया, और इसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला, कर पूरा डिलीट, शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला, उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया और एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए, और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है। मर्जी, आप तो गुरुजन आचार्य हैं, तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ, नहीं, चला ही नहीं सकते आप। जो आप नियम लिए हो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले। तो जहां आप एक ये कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा, आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, शुष्कता आ जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, जब तक आप दृढ़ ना हो जाएं तब तक किसी को अपनी बात ना बताएं। अगर चर्चा करनी है तो हमने वृंदावन में सुना संत के मुख से कि अगर नाम जप किया जाए तो जीव का मंगल हो जाए, बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन या मित्र होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है, तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, और ये देख के हमको मन में बहुत दुख होता है कि आप भगवान से दूर नहीं हो सकते। तो उनको हम किसी भी तरीके से प्रेरित करते हैं कि फिर उस वजह से हमें अपना खुद का बताना पड़ता है कि हमारे साथ भगवान ने ये
ऐसा करा ऐसा करा। यही घाटा हो जाता है, यही घाटा हो जाता है। लेकिन महाराज जी उनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे वो जो रहता है कि लगता है भगवान से बस आप मतलब नहीं, मुंह मत मोड़िए अपना। अपने अपनी जो साधना और अपने ऊपर जो कृपा है, जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक उसे वर्णन नहीं करना चाहिए। मतलब 13-14 वर्ष हो गए प्रवचन शुरू हुए, नहीं तो जीवन में कभी हम 5 मिनट भी नहीं बोले। जीवन में मौन धारण किए हुए जब एक आश्रम में टिके थे तो बोले तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनने को मिलती, हर समय मंत्र में, हर समय। अगर हम कभी किसी से व्यवहार नहीं किया, आज तक हमारा एक दोस्त नहीं है, आज तक हम किसी से मित्रता नहीं की। अब जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप प्रवचन करो, तो अब वो संभाल रहे हैं। हमारी सामर्थ्य प्रवचन करने की नहीं, भगवान। तो लंबा समय व्यतीत हुआ 13 वर्ष से, और इस समय 55-56 की जो 57 की आयु हो, और 13-14 वर्ष से शुरू हुआ है प्रवचन करना, तो बीच का जो समय गंगा किनारे का और वृंदावन का, वो तो स्वयं में रहा ना। तो वो परिपक्व भावना ही सबका मंगल कर रही। तो हमें चाहिए अपनी भावना को गुप्त रखकर संतों की बात बता दे, जिससे उनका विश्वास बने या ना बने, और भगवान पर छोड़ दे कि हे भगवान आप इस जीव को संभालिए, कहीं आपसे विमुख हो गया तो अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। ये हम अंदर से बोले, और उसको जो संतों से सुना है वो ऐसे बोल दे। अपना अनुभव और अपना भजन ना बताएं तो आपकी उन्नति होती रहेगी। अतुल कुमार पांडे जी मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप श्री के वचनों से ज्ञात हुआ कि साधक की शरणागति की 2 अवस्थाएं होती हैं, बिल्लैया का बच्चा और बंदरिया का बच्चा। महाराज जी, बिल्लैया का बच्चा बने रहने के लिए साधक को किस रहनी से रहना चाहिए? इसमें अंदर से असमर्थता प्रकट हो, अपने को शक्तिहीन महसूस करो, तो आप हो। जब काम चाहता है तो काम गिरा देता है, जब क्रोध चाहता है तो क्रोध आवेश आ जाता है, जब मोह चाहता है तो मोह गिरा देता है। तो आप में सामर्थ्य कहाँ है? तो असमर्थ होकर सर्वसमर्थ भगवान की शरण जाना, और अपने को ऐसा समझना कि अब मेरे कदम भी उठेंगे तो भगवान के बल से ही उठेंगे, मेरे में तो कोई बल नहीं है। और बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना, तो फिर भगवान जैसे अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ले ली, ऐसे हमारे जीवन की बागडोर स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। और वो देखता है सब भगवान हमसे मंगलमय कार्य कराते चले जा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, ये मेरे भगवान से हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। अहंकार रहित शरणागत बिलैया का बच्चा है, और विवेक युक्त शरणागत भक्त बंदरिया का बच्चा है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बल है, तो प्रयोग करके देख लो। जब हार जाना तब बिलैया का बच्चा बन जाता है। बिलैया का बच्चा वो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, बिलैया अपने मुख में उसे दबा के ले जाती है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक चेष्टाएं भगवत बल से हो रही, ऐसा हमें अनुभव होने लगे। अहंकार से नहीं कि मैं करता हूं, भगवत बल से हो रही। और पूर्ण रूप से अपने को असमर्थ पाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हे नाथ आप ही संभालो, वो बस भगवान को पुकारता रहता है। जैसे बिलैया को बच्चा को कोई कष्ट हो तो म्याऊं के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। तो शरणागत हे हरि, हे करुणा में, अब आप देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप संभालो। यह है बिलैया का बच्चा बनना, पूर्ण भगवद आश्रित, अपने में निर्बलता। तो सुनेरी मैंने निर्बल के हा बलराम, पहले निर्बल बने। अभी हम में सामर्थ्य है, इसलिए हम अभी अहम रूपी सामर्थ्य है, इसलिए हम शरणागत नहीं हो पाते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाते हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवत शरणागति से भगवत बल प्रकाशित हो जाता है।
समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, जब कुछ भी हम करते हैं तो उस समय बल आ जाता है, जब हम गिरते हैं तब तो निर्बल हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ करते हैं तो लगता है कि हम में बल आ गया। ये अवस्था महाराज जी बहुत गड़बड़ रहती है। हाँ, तो जब कुछ करने चलो तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करने चलो तो पहले भगवान को प्रणाम करो मन से, और हे प्रभु, आपके द्वारा प्रेरित ये कर्तव्य कर्म करने जा रहा हूं, वो आप ही संभालिएगा। तो गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे कर रहे? भगवान को हृदय में रख करके फिर लंका में प्रवेश कर रहे। हम कोई भी कार्य अपने घर से निकले तो पहले भगवान का ध्यान करें, फिर कदम बाहर निकाले। नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर माया या विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाते, हम हारते नहीं। भगवान का जहां बल है तहां विजय ही विजय है। इसलिए हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो भी कार्य करें उसमें भगवान की कृपा बल को देखते हुए करें। महाराज जी, इसमें एक संशय था कि जैसे बल होता है तो बहुत चोट पड़ने पे, या जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं या आपस में, तो बहुत बार प्रतिकूलता रूपी जब चोट पड़ती है, प्रभु की तरफ से प्रहार होता है, फिर भी निर्बलता आती है क्या, या समझ के आती है? देखो, भगवान देखते हैं। जैसे हम भगवान की शरण में हुए और अंदर हमारी चाह कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहूं, और अंदर हमारे बलाभिमान भी है, ज्ञान, अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता, तो भगवान आपको छूट देंगे, करो। और जब आप करके हार जाएंगे तब आपकी शरणागति होगी। जैसे भगवान साथ ही है, और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, मारो इसको, मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं। और वो वरदानी जरासंध कोई साधारण नहीं, 20,000 राजाओं को तो कैद किए था भैरों की बलि देने के लिए। 20,000 राजाओं को भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु, जरासंध की मार से अब मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी वश नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु, मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे। अरे तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे। भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। इसके जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। रानियां 2 थी, उन्होंने फल दिया और कहा इसके पाने से गर्भवती हो जाओगी। अब बुद्धि काम नहीं की, दोनों ने फल को आधा आधा काट लिया और दोनों ने पा लिया, दोनों गर्भवती हो गई। और जब दोनों के बच्चा हुआ तो आधा आधा हुआ। आधा आधा देख करके उनको बहुत शोक हुआ और फेंकवा दिया। जरा नाम की महान तपस्विनी थी, राक्षसिन, लेकिन आकाशचारी सिद्धों की समस्त सिद्धियां और महान तपस्विनी,
उसने देखा कि दो बालक की इस तरह के 100, दूसरे का जियो जियो जियो। वो सिद्ध तपस्विनी जे ही ऐसे किया, दोनों जुड़ गए और बच्चा रोने लगा। उसको पता था। महाराज के पास गई और कहा, ये आपकी संतान। उनका मेरी संतान तो मृत पैदा हुई थी, अलग अलग, तो उनका मैंने जोड़ दिया। संधि माने होता है जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी, उसने संधि किया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। तो भगवान उस राक्षसी को जानते थे। भगवान ने उसको चीर दिया, एक तिनके को, और ऐसे फेंका। भीम को भगवान ने अब बल दिया, उठा के पटक दिया और तिनके की तरह चीर कर फेंक दिया। फिर भी वो जुड़ गया के भीम ने कहा प्रभु, तो प्रभु ने फिर उल्टा फेंका, तो दोनों शांत हो गए। तो जब भीम हार गए तब भगवान ने अपना बल दिया। जैसे भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जब सुग्रीव जी आए तो भगवान ने कहा जाओ ललकारो जा करके। सुग्रीव ने ललकारा। बाली बहुत बलवान, भागा सुग्रीव प्राण बचा के, और भगवान से कहा मेरे में बिल्कुल बल नहीं है, मार डालता वो मुझको उसके सामने मेरी सामर्थ। और आप कह रहे थे कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा क्यों नहीं किया? तो भगवान वास्तविक तो यही बात सुनने के लिए रक्षा नहीं किया कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका। भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए पहचान में थोड़ी चूक हो गई, इसलिए लो ये माला मेरी पहनो। मानो संपूर्ण बल भगवान ने दे दिया। अब जाके युद्ध किया। बाली थकित हो गया सुग्रीव की चोट से, क्योंकि सुग्रीव भगवत बल से बलवान हो रहा है। इतने में भगवान ने छिप करके बाण संधान किया, सीधे छाती पे लगा, और रघुनाथ जी के अंतिम समय उसके दर्शन और संभाषण प्राप्त हुए। अहोभाग्य! भगवान तब अपना बल देते हैं जब जीव अपना बल हार जाता है। हारे को हरि नाम, हार जाता है। महाराज जी, आपके जीवन में भी जब आपने बताया कि अचल बिहार में थे तो साधन का, आप हम जैसों के लिए प्रेरणादायक एक वो कि साधन का बल था। तो फिर महाराज जी एक समय ऐसा आया कि जब किडनी का ऐसा प्रतिकूलता आई भगवान की तरफ से प्रेरित होके, तब महाराज जी वो जीवन में वो जागृत हुई शरणागति। तो महाराज जी ऐसा ही क्या हाँ, आपके जीवन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जिससे शुद्ध शरणागति होती है। वो बुद्धि से नहीं होती, वो परिस्थिति से होती है। जीव को ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है कि कोई सहयोगी नहीं, स्वयं कुछ कर सकता नहीं, तब आर्त भाव से पुकारता है। जैसे द्रौपदी जी को 5 पतियों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, अपनी भुजा का सहारा, फिर अपने दांत का सहारा। जब देखा आप कुछ नहीं, तब असली शरणागति प्रकट हुई। गोविंद द्वारिका वासी। भगवान वस्त्र के रूप में द्रौपदी जी के उसी समय प्रकट हो गए। महाराज जी बच्चा भी वही बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध शरणागति भी भगवान ही हमें देंगे, भगवान ही हमें शुद्ध शरणागत बनाएंगे। हम तो केवल ऐसे हैं, ऐसे है। असमर्थ, निर्बल सब वही करेंगे, सारा काम उन्हीं का है। बिल्कुल। असलियत समझ में भगवान के द्वारा ही आएगी कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की। प्रभु जी 2 शब्द भगवान वाल्मीकि जी के और समाज के प्रति जो हित के लिए। हम ये कहते हैं कि ऐसा महापुरुष युग युगांतरों में प्रकट होता है जिन्होंने भगवान के प्रकट होने के पहले ही भगवान के गूढ़ चरित्रों को प्रकाशित किया। यदि हम अपने गुरुजनों का आश्रय लेकर और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता आवे, जिससे जो व्यभिचार, व्यसन और गंदे आचरणों में हम प्रवृत्त हो रहे हैं उससे हम निवृत्त होकर भगवदानंद की प्राप्ति करें। ये महापुरुष हैं, इनका जो वचन है वो परमात्मा का वचन है। अगर उनके वचनों का हम पालन करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए।
भगवान की शरण में रहो, नाम जप करो, कोई गलत आचरण न हो। तो आनंद सिंधु भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, वो हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं। हेले हाँ। आपके श्री मुख से सुनी ऐसा कि जब दिनचर्या पूरी रात को समर्पित ठाकुर जी करो, आपके श्रीमुख से सुना कि पूरे दिन की दिनचर्या ठाकुर जी को समर्पित करो। ऐसे कि जो कोई गलत काम भी हो जाए तो वो नहीं, उनको क्षमा मांगना चाहिए। वो समर्पित नहीं किए जाते, उनसे क्षमा मांगी जाती है कि हमसे गलती हो गई और वो क्षमा करो। तो वो करुणा सिंधु है, क्षमा कर देंगे। कोशिश करे आगे से ना हो, फिर हो जाए फिर क्षमा मांग ले, क्योंकि बहुत फिसलन का मार्ग है संसार, तो बहुत फिसलन का मार्ग है, कभी भी कोई भी फिसल सकता है, चूक हो सकती है। इसलिए